हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको समसामयिक घटना चक्र के प्रकाशन द्वारा जो रेलवे ग्रुप डी के लिए 10 अभ्यास प्रश्न पत्र पुस्तक बाज़ार में लाई गई है, उसके अंतर्गत पहला मॉडल सेट कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में इस प्रैक्टिस पेपर से काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 2, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंबिसार। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। फिर प्रश्न संख्या 4 जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है, अर्जुन मीरा का भाई है, सोनाली अर्जुन की बेटी है। अरुण सोनाली का क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई। प्रश्न संख्या 5, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। यदि दिल्ली बराबर 25, मुंबई बराबर 36, कोलकाता बराबर 49 है तो चेन्नई का मान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 49। प्रश्न संख्या 6, एक व्यक्ति के पास 5 वस्तुएं ए बी सी डी एवं ई है। ए का वजन बी से 2 गुना है, बी का वजन सी से 9/2 गुना है, सी का वजन डी से आधा है, डी का वजन ई से आधा है, ई का वजन ए से कम पर सी से ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वस्तुओं के वजन को घटते हुए क्रम में दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी ई डी सी। प्रश्न संख्या 7, नवंबर 2021 में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 8, दिसंबर 2021 में संपन्न टेनिस पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2021 के फाइनल में रूस ने किसे पराजित कर खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोएशिया को पराजित कर। प्रश्न संख्या 9, यदि राम श्याम से कम गति से दौड़ता है, श्याम की गति, यहाँ तो राम होगा, ये श्याम, ये जो है श्याम की गति लाल की गति से समान है परंतु टॉम की गति से कम है। तो बताइए सबसे तेज कौन दौड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉम। प्रश्न संख्या 10, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविवार। प्रश्न संख्या 11, जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात कितना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38:12:21 अनुपात हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 100 रुपया जमा करता है, जो कि 72,900 रुपये हो जाता है। फिर एक्स का मान क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 62,500 रुपया।
प्रश्न संख्या 13, अंडर रूट 0.5 के मान का पता लगाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.707। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट वर्ष 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। तो ये पाई चार्ट दिया हुआ है, जिसमें R&D पे 40% खर्च किया जाता है, सैलरी पे 20%, ऋण के ब्याज पे 5%, ट्रेवल्स पे 5%, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 30%, टैक्स पे 5%, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 30%। तो फिर आगे प्रश्न है, यदि कंपनी के विभिन्न विभागों पे कुल 120 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए तो ऋण के ब्याज कितना खर्च हुआ? ठीक है, लाख करोड़ में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 रुपया, मतलब 6 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ। प्रश्न संख्या 15, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य रुपया 1880 और विक्रय मूल्य रुपया 1598 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15%। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे, तो किस मिसल के थे वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुकरचकिया मिसल के थे। प्रश्न संख्या 17, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करिए। जैसे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक था हिंद स्वराज, ठीक है। वहीं राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे थे इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो इस प्रकार से 17 का आंसर जो होगा ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पाधिक सिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रस्तावना को। प्रश्न संख्या 20, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 महीना। प्रश्न संख्या 21, 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001। प्रश्न संख्या 22, यह एक कोड प्रणाली RITA रीटा को SJUB लिखा गया है, तो इसी प्रणाली में CUBA को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें एक एक बढ़ता गया है, जैसे R का S, I का J, T का U, A का B। तो CUBA का हो जाएगा C का D, U का V और B का C, A का B। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, यदि लेजर को कोड एस्ट्रिक ये सब हैशटैग ये सब से डिनोट किया जाता है तो ट्रांसलेट को क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, यदि 5 + 7 = 21 है और 9 + 4 = 31 है तो 7 + 9 बराबर क्या होगा? तो इसमें क्या किया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है, 7 और 5 को 12, अब 12 को फिर पलट दिया गया तो 21 हो जाएगा। उसी तरह से 9, 4, 13 को पलट दिया गया तो 31, तो 9 और 7 का 16 का जोड़ को पलट दिया जाए तो 61 आएगा आंसर। यही आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 25, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरगिस दत्त। प्रश्न संख्या 26, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन है?
ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। तो वर्तमान समय में बिहार में पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल जो है ललित किशोर हैं। ठीक है, तो उनका भी नाम याद रखना, हो सकता है बिहार से संबंधित परीक्षा में पूछ दिया जाए उनका नाम। फिर प्रश्न संख्या 27, यदि x प्लस वाई बराबर 1 तो x पे पावर क्यू प्लस वाई पे पावर क्यू प्लस 3xy माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। प्रश्न संख्या 28, एक टंकी में पाइप ए, बी और सी लगा है। पहले दो पाइप इसे क्रमशः 7 और 10.5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा इसे 6 घंटे में खाली कर सकती है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है और टंकी आधी भरी हो तो इसे भरने में कुल कितना घंटे लगेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 घंटा। प्रश्न संख्या 29, यदि 1.5 भागा 12 बराबर 0.125 तो 1500 भागा 0.012 का मान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,25,000। प्रश्न संख्या 30 है, यदि कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। प्रश्न संख्या 31, विराट 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, जबकि अनु 15 दिनों में ही वह कार्य पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो विराट और अनु को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.4/7 दिन। प्रश्न संख्या 32, 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 वर्ष हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 33, दिसंबर 2021 में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव मेहता को। प्रश्न संख्या 34, दिसंबर 2021 में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर मावजो। प्रश्न संख्या 35, भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 ईस्ट बराबर 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। प्रश्न संख्या 36, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से। प्रश्न संख्या 37, मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉयस के लिए। प्रश्न संख्या 38, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। प्रश्न संख्या 39, अगस्त 2021 में भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित रेलगाड़ियों के लिए आरंभ में किस रेलवे जोन हेतु निविदाएं आमंत्रित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर रेलवे। प्रश्न संख्या 40, 114 भागा अंडर ब्रैकेट 87 माइनस अंडर ब्रैकेट 37 माइनस अंडर ब्रैकेट 55 माइनस 84 भागा 7 गुने 4 ब्रैकेट क्लोज बराबर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। प्रश्न संख्या 41, 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कारें हैं और 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। यदि 130 निवासियों ने खुले स्थान में गाड़ी पार्क की है तो सोसाइटी में कितने निवासी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 480। प्रश्न संख्या 42, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
जैसे प्रश्न है 12, 8 नीचे में 80 है, फिर 16, 7 नीचे में 207 है, 25, 21 नीचे क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 184। फिर प्रश्न संख्या 43 है, दिए गए शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। जैसे झाड़ू है, पोछा है, फर्श क्लीनर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 है, 10,201 का वर्गमूल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 101। प्रश्न संख्या 45, 32 भागा अंडर ब्रैकेट 20 माइनस 12 भागा 3 गुने 7 का मान कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -4। प्रश्न संख्या 46, इसका निर्देश है दिए गए शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। घर, टेबल, लालटेन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन है सभी डी भी है, कुछ एस डी है और कोई डब्ल्यू एस नहीं है। तो निष्कर्ष में है कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, कुछ भी एस है, कुछ डी एस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 48, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। यह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व में। प्रश्न संख्या 49, रीता की घड़ी का समय 2:45 है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर रहती है तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम की ओर। प्रश्न संख्या 50, दो स्वरों ओ और यू के बीच कितने व्यंजन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 51, यदि ए बराबर 1, बी ई बराबर 7 तो सी यू टी बराबर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। प्रश्न संख्या 52, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ माइनस हो तो 225 भागा 5 प्लस 96 माइनस 3 गुना 31 का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 96। प्रश्न संख्या 53, सबसे लंबी नदी है, तो नील जो है सबसे लंबी नदी है, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 54, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी का। प्रश्न संख्या 55, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 56, निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी तीनों साथ आएंगे। प्रश्न संख्या 57, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्रश्न संख्या 58, एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि से। प्रश्न संख्या 59,
यदि प्लस अर्थात भागा, भागा अर्थात माइनस, माइनस अर्थात गुना, गुना अर्थात प्लस हो तो 42 प्लस 6 भागा 5 माइनस 3 गुना 70 बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62। प्रश्न संख्या 60, दिए गए विकल्पों में से सअभाज्य जोड़ी की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16, 25। प्रश्न संख्या 61, पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडर ब्रैकेट 25 प्लस 5/7 मिनट। प्रश्न संख्या 62, निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। 7 अंडर रूट 48 प्लस 7 अंडर रूट 147 बराबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 77 अंडर रूट 3। प्रश्न संख्या 63, एक पायदान को 72 रुपया में बिक्री पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। ठीक है, तो 96 रुपया में पायदान को बेचने पर उसे कितना प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20% का लाभ। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। 5 गुना 45 माइनस 15 प्लस 31 भागा प्लस 41 बराबर 5, नहीं 31 भागा 41, 31 भागा 41 बराबर 5 है। तो किसको परस्पर बदलना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागा और माइनस को। प्रश्न संख्या 65, यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ प्लस, एन का अर्थ माइनस, पी का अर्थ भागा हो तो 44M 64N 60P 15L 4 का मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 92। प्रश्न संख्या 66, मान लीजिए दिए गए कथन सही है जबकि यह समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का पूरी तरह से अनुसरण करता है। तो कथन है, जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। निष्कर्ष है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। दूसरा है, लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 67, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वात में। प्रश्न संख्या 68, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु की भार कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। प्रश्न संख्या 69, बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियत तापमान पे। प्रश्न संख्या 70, खाली स्थान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धातुएं जो है प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 71, भविष्य का ईंधन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 72, सेंटर फॉर ए डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 73, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कि दिए गए कथनों में से कौन से निष्कर्ष का तार्किक रूप से पालन होता है। कथन है, एक्स वाई से कहता है हमारा सोसाइटी का सेफ्टी टैंक भरा हुआ है और गटर का पानी बाहर आ रहा है। सोसाइटी एसोसिएशन सेफ्टी के टैंक को साफ करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रही है। निष्कर्ष क्या होगा इसका जो है
पहला निष्कर्ष है सेफ्टी टैंक भरा हो सकता है और इसे साफ या खाली करने की आवश्यकता है। दूसरा है एक्स की सोसाइटी का सेफ्टी टैंक अभी तक नगर पालिका की मुख्य गटर लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें जो है विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, केवल निष्कर्ष एक का पालन होता है। प्रश्न संख्या 74, मान लीजिए दिए गए कथन सही है जबकि यह समान ज्ञात तथ्यों से निम्न प्रतीत हो और निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन निष्कर्ष कथन का पूरी तरह से अनुसरण करता है। कथन है एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। निष्कर्ष में है सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। दूसरा है सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष जो है दो अनुसरण करता है, यानी सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदे विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। प्रश्न संख्या 75 है एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जाती है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 76, दो संख्याओं का योग 77 तथा उसका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। प्रश्न संख्या 77, 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 कॉफ़ी, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं। इसके अलावा 85 कॉफ़ी और दूध, 75 कॉफ़ी और चाय, 95 चाय और दूध, 70 तीनों पीते हैं। पता करें कि कितने कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। प्रश्न संख्या 78, यदि tan a बराबर 3/4 तो 1 + cos a 1 - cos a बटा 1 + sin a और 1 - sin a का मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9/16। प्रश्न संख्या 79, एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 135 डिग्री। प्रश्न संख्या 80, नदी, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। प्रश्न संख्या 81, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलर ब्लाइंडनेस। प्रश्न संख्या 82, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थियों या हड्डियों का, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में कौन शीत रक्त या कोल्ड ब्लडेड जानवर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी छिपकली, मेढक, मछली तीनों जो है कि शीत रक्त या कोल्ड ब्लडेड जानवर है। प्रश्न संख्या 84, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 85, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 बार। प्रश्न संख्या 86, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपये में कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 330। प्रश्न संख्या 87, दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। जैसे वाई ने जेड से कहा पीक आवर्स 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। अवधारणा है 2 व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है या 2 व्हीलर के लिए अलग लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक अंतर्निहित है, यानी 2 व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है। प्रश्न संख्या 88,
यहाँ सीरीज दिया हुआ है, इसमें पता करना है कि आगे क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। 82, 70, 76, 64, 70, 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64। ठीक है, यहाँ पर क्या 6 का एक गैप करके बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 64 होगा तो यहाँ 6, 70, 6 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 6 बढ़ गया 76, फिर यहाँ पे 6 बढ़ गया 82। ठीक है, प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूमटेक मठ। प्रश्न संख्या 90। इसमें सुमेलित करना है कौन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, वसीम जाफर, राजा रवि वर्मा, राहुल गांधी। तो इसमें हम लोग देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जो हो जाएगी वो भरतनाट्यम से हो जाएगी। वसीम जाफर क्रिकेटर थे, ठीक है, जिन्होंने कई टेस्ट मैच भी खेला है और महाराष्ट्र से रणजी ट्रॉफी में भी खेले हैं और कई रिकॉर्ड बनाए हैं रणजी ट्रॉफी में। फिर राजा रवि वर्मा चित्रकारी से हो जाएगा, पेंटिंग से। राहुल गांधी जो है राजनीति से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख लें यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, तो ए का सी हो जाएगा। अच्छा, वसीम जाफर क्रिकेट, तो बी का डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा चित्रकारी, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, तब इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 91 में 3 सर्कल बनाया गया है जो MLMN है। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि उपयुक्त वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल M, N और L खेलते हैं। खेल N खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64। प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से किस संख्या का एक अपरिमेय वर्गमूल होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 81, 92। प्रश्न संख्या 93। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 सेकेंड। प्रश्न संख्या 94। पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्जी से। प्रश्न संख्या 95। मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छूना, पकड़ना, छोड़ना। प्रश्न संख्या 96 में एक पिक्चर दिया गया जो कि खाली है, इस तरफ से है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ये बी जो होगा वो सही होगा, अब विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 97। नीचे दी गई आकृति की श्रेणी में एक निश्चित क्रम पैटर्न का अनुसरण किया गया। श्रेणी में बाद में आने वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न आकृति, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा विकल्प ई जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज जो है, पहले सर्कल देखते हैं। सर्किल एक स्थान जो है कि एंटी क्लॉक वाइज जो है सर्कल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सर्किल नीचे आ जाएगा। फिर त्रिभुज हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉक वाइज बढ़ता जा रहा है, तो त्रिभुज जो है यहाँ पे आ जाए, इसलिए ये ई सही होगा। प्रश्न संख्या 98। निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11।
प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो परिणाम जैसे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 150 है, अनुत्तीर्ण का 100 है। ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। प्रश्न संख्या 100, 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, 51 पुरुष इसे पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 दिन। तो इस प्रकार से मैंने 100 प्रश्नों का मॉडल सेट प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।